हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। गिद्धराज संपाति, आपकी आशंका सत्य है। दशरथ नंदन श्री राम प्रभु की धर्म पत्नी सीता माता को जनस्थान में से दुरात्मा रावण अपहरण करके ले गया। माता का आर्तनाद सुनकर जटायु ने रावण से छुड़ाने के लिए बड़े साहस और वीरता से संघर्ष किया और उसी आतताई के हाथों वीर जटायु वीर गति को प्राप्त हुए। आप पुण्य आत्मा जटायु के भाई हैं। गिद्धराज, हम सबका प्रणाम स्वीकार करें। आप सबको भी संपाति का नमस्कार स्वीकार हो। शीघ्र मुझे मेरे भाई जटायु का वृत्तांत सुनाने की कृपा करें। आपकी बातों से मुझे अशुभ की आशंका हो रही है। गिद्धराज संपाति, आपकी आशंका सत्य है। दशरथ नंदन श्री राम प्रभु की धर्म पत्नी सीता माता को जनस्थान में से दुरात्मा रावण अपहरण करके ले गया। माता का आर्तनाद सुनकर जटायु ने रावण से छुड़ाने के लिए बड़े साहस और वीरता से संघर्ष किया और उसी आतताई के हाथों वीर जटायु वीर गति को प्राप्त हुए। स्वयं श्री राम प्रभु ने वहां पहुंचकर अग्नि संस्कार किया। मरते मरते जटायु ने ही सीता माता के रावण द्वारा अपहरण की बात श्री राम प्रभु को बताई। अनुज, हाँ जटायु, मेरे भाई, क्या यही हृदय विदारक समाचार सुनने के लिए मैं आज तक जीता रहा? हाय, मैं अगर तुम्हारे साथ होता तो तुम्हारा नहीं, उस नीच रावण का मरण होता, सीता माता का हरण भी ना होता। पक्षीराज, आप अपने भाई से अलग इस दशा में यहाँ किस कारण पड़े हैं? क्या बताऊं बेटा, यौवन के मद में मस्त होकर हम दोनों भाइयों ने एक बार सोचा कि हम सूर्य तक क्यों नहीं पहुंच सकते। कैलाश पर्वत पर बैठे कुछ मुनियों के सामने हमने शर्त बदी कि हम सूर्य को छूकर सूर्य के अस्ताचल में जाने से पहले उनके पास लौट आएंगे। बस अपने अपार बल के घमंड में हम दोनों भाई आकाश में उड़कर सूर्य की ओर उड़ चले। सूर्य का प्रखर तेज हमें झुलसाने लगा। भारत प्रेम में मैंने अपने विराट पंखों से जटायु को ढक लिया। वो जला तो नहीं, परंतु बेसुध होकर जनस्थान में जाकर गिरा। मेरे दोनों पंख जल गए। मैं भाई से बिछड़कर पंख और पराक्रम खोकर इस पर्वत पर आ गिरा और तभी से अत्यंत विवश असहाय अवस्था में दिन बिता रहा हूं। यहां से बैठे बैठे एक दिन मैंने भी देखा था कि दुष्ट आत्मा रावण एक रूपवती तरणी को अपने विमान पर बलपूर्वक ले जा रहा था। मेरा अनुमान है वो अवश्य ही दशरथ नंदन श्री राम की भार्या होंगी। मैं क्या जानता था कि आतताई मेरे भाई को मारकर जा रहा है। हाँ पक्षीराज, निश्चय ही वो माता सीता थी। क्या आप आगे का कुछ पता ठिकाना बताने की कृपा करेंगे? मैं उन्हें देख सकता हूं। आप देख सकते हैं? क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। आप देख सकते हैं तो कृपा करके बताइए वो कहाँ है? वो इस समय रावण के राजमहल में किसी वृक्ष के नीचे बैठी गहरी चिंता में डूबी हुई है। परंतु दुख की बात यह है
कि मेरी जर्जर अवस्था और पंखहीन होने की व्यवस्था के कारण मैं ना तो अपने भाई की मृत्यु का बदला ले सकता हूं और ना ही आपकी कोई मदद कर सकता हूं। केवल बता सकता हूं। हम वहां कैसे पहुंचेंगे? 400 कोस के इस विशाल महासागर के पार त्रिकुट पर्वत पर सोने की भव्य नगरी लंका बसी हुई है। वही दंभी रावण का राज है। वही सीता को ले गया है वहां। जो अपनी बुद्धि और बल से इस 100 योजन के अपार अथाह महासागर को लांघ सकेगा, वही इस कार्य को संपन्न कर सकेगा। जाओ वीर वानरों, अपनी युक्ति और अपनी शक्ति से काम लो। कृपा करके मुझे भी समुद्र के किनारे पहुंचा दो, ताकि मैं अपने स्वर्गस्थ भाई जटायु की आत्म शांति के लिए जलांजलि देकर अपनी श्रद्धांजलि समर्पित कर सकूं। नल, नील,